इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमीऊण वड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। चर्चा चल रही है रयणसार ग्रंथ में कि अज्ञानी मूर्ख लोभी व्यक्ति किस प्रकार अपनी संपत्ति का स्वयं ही उपभोग नहीं कर पाता। लोभ के कारण से वो विषयों में तो आसक्त हो जाता है, लेकिन उस संपत्ति का सही उपयोग क्या होना चाहिए, दान देना, ये वो नहीं समझता, क्योंकि अज्ञानी है, मूर्ख है। इसीलिए आचार्यों ने उसे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी इन शब्दों से संबोधित किया है। अगर हमें सम्यक ज्ञानी बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, या यूं कहें कि अपनी संपत्ति का हम सही सदुपयोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आचार्य महाराज अगली गाथा कह रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 74। वत्थु समगुणाणि सुपत्तिदानि फलं जहालहै। णाण समगो विषय परिचत्तो लहैतः चैव। बोलिए। वत्थु समगुणाणि सुपत्तिदानि फलं जहालहै। णाण समगो विषय परिचत्तो लहैतः चैव। आइए शब्दार्थ देखते हैं। वत्थु समगुणाणि, जहाँ मतलब जिस प्रकार, जैसे वत्थु समग्गो, वत्थु अर्थात वस्तुओं से जो समग्र अर्थात सहित है, युक्त है। समस्त पदार्थों से, समस्त वस्तुओं से जो युक्त है, ऐसा णाणी अर्थात ज्ञानी क्या करता है? वह सुपत्तदानी अर्थात सुपात्र को दान देने वाला है। अब देखिए, पिछली गाथा में अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति की चर्चा थी, लोभी व्यक्ति की चर्चा थी। वस्तुएं और पदार्थ तो उसके पास भी बहुत थे, और यहाँ ज्ञानी और दानी व्यक्ति की चर्चा है, जो वस्तु और पदार्थों से युक्त होने पर क्या करता है वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं वत्थु समग्गो अर्थात वस्तुओं से युक्त जो सुपात्र को दान करने वाला णाणी अर्थात ज्ञानी है, फलम लहई, वह उस फल को प्राप्त करता है। जैसे ही उसने दान किया वह उस फल को प्राप्त करता है, कोई पुण्य कार्य किया उसके उस फल को प्राप्त करता है। तहा वैसे ही, उसी प्रकार, चैव अर्थात ही, तहा चैव अर्थात उसी प्रकार, विषय परिचत्तो णाण समग्गो, विषय परिचत्तो जो विषयों से आसक्त नहीं है अर्थात अनासक्त है, जिसने विषयों का त्याग कर दिया, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जिनकी कोई वांछा कोई इच्छा नहीं है, ऐसा णाण समग्गो ज्ञान से जो युक्त है, ऐसा वह ज्ञानी व्यक्ति लहई अर्थात फल को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे संसार में देखा जाता है समस्त पदार्थों से युक्त वह ज्ञानी व्यक्ति दान देकर के उसके फल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार
अगर कोई व्यक्ति पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त है और ज्ञान से युक्त है तो वह ज्ञानी व्यक्ति उस अनुसार उस फल को प्राप्त करता है। अर्थात विषयों से विरक्ति होने का क्या फल है? संयम की प्राप्ति होना। और संयम का क्या फल है? कर्मों की निर्जरा। और कर्मों की निर्जरा करके वो मोक्ष परम पद को प्राप्त करता है। उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करने में जो मुख्य कारण है वो है विषयों से विरक्तता, ज्ञानीपना होना, वास्तविकता में समझदार होना। यही व्यक्ति का और जीव का कर्तव्य है। भैया जी, सुपात्र को दान देने में ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? प्रश्न आपने अच्छा किया है। ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में होगा कि दान तो दान है और दान में भी सुपात्र को दान है, तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फ़र्क है? कोई भी हो, सुपात्र को दान दिया जा रहा है तो सुपात्र के दान से फल मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, अंतर तो है। ज्ञानी व्यक्ति सुपात्र को दान देगा तो वो सुपात्र को जान करके दान देगा। वो ये समझ करके दान देगा मुझे दान किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, सुपात्र है या कुपात्र है या अपात्र है, इसका वो विचार करेगा। उसके मन में उस दान करते समय किसी प्रकार से सांसारिक भोग वांछा की इच्छा नहीं होगी। हाँ, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है उत्तम सुपात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। तो मैं दान क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे भोग भूमि मिल जाए। ये सोच करके ज्ञानी दान नहीं करता, ये सोच करके अज्ञानी दान करता है। जो समझदार नहीं है, जिसको भोग वांछा चाहिए, दान के साथ में जिसे मान कषाय को पुष्ट करना हो, दान के साथ में जिसको लोभ कषाय जुड़ी हुई हो, ऐसा व्यक्ति अज्ञानी कहलाता है। और इसीलिए देखते भी हैं अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मुझे कुपात्र है कि सुपात्र है, उसको तो बस दान करना है। क्यों? जहाँ दान वहाँ करेगा वो जहाँ उसका नाम होगा, जहाँ उसकी मान कषाय पुष्ट होगी, यत्वा तद्वा कहीं पर भी वो अपना दान कर देगा। यही तो अज्ञानी की पहचान है। तो इसलिए दान में ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कहा गया है। हमें समझ करके ज्ञानी बन करके और फिर सुपात्र को दान करना चाहिए। पहले इसकी चर्चा हमने कर चुके हैं। सुपात्र 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उन सुपात्र को दान देने से सही जगह हम दान देंगे तो हमें उसका सही फल प्राप्त होगा। और यदि कुपात्र को दान देंगे, अपात्र को दान देंगे तो बंजर भूमि में बोया हुआ बीज जैसे कोई फल नहीं देता, ऐसे ही वह दान भी कोई फल नहीं देता, निष्फल हो जाता है। आइए अगली गाथा देखते हैं जिसमें आचार्य महाराज संसार में भटकाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं और संसार से निकालने वाले कौन से हैं वो बता रहे हैं। आइए। भूमहिला कणयादि, भूमहिला कणयादि, लोहाहि विषहरं कहं पिहवे, लोहाहि विषहरं कहं पिहवे, सम्मत्तणान् वैरग्गो, सम्मत्तणान् वैरग्गो, सहमन्तेन जिणोद्दिष्ठम्, सहमन्तेन जिणोद्दिष्ठम्। बोलिए। भूमहिला कणयादि, लोहाहि विषहरं कहं पिहवे, सम्मत्तणान् वैरग्गो, सहमन्तेन जिणोद्दिष्ठम्। संसार में लोभ रूपी विष को, विषधर को, सर्प को किस प्रकार वश में किया जा सकता है वो बता रहे हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। भू महिला कणयादि, भू अर्थात पृथ्वी, जमीन, महिला अर्थात स्त्री, कणय आदि और कणय आदि, कणय का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, आदि मतलब आदि। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा होता है, कषाय उत्पन्न होती है। भूमि, स्त्री और धन संपत्ति, स्वर्ण आदि। इनको आचार्य महाराज कह रहे हैं लोहाहि विषहरम। इनमें लोभ रूप जो सर्प है और इस सर्प के साथ में विषहरम, विषधर सर्प, चाहे इस पृथ्वी, जमीन, स्त्री अथवा धन संपत्ति रूप लोभ रूपी सांप हो, चाहे और वास्तव में कोई सांप हो,
उस सर्प को कहम पिहवे, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कहम पिहवे, किसी भी प्रकार का भी क्यों ना हो, ऐसा वह सांप भी क्या होता है, सम्मतणाण वैरग गोसह मंतेण। सम्मत अर्थात सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, णाण अर्थात सम्यक ज्ञान, णाण मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और वैरग ओसह, वैरग अर्थात वैराग्य, औसह माने औषधि। ऐसा वह सांप और सांप का जो जहर है वह सम्यक्त्व ज्ञान और वैराग्य रूपी औषधि, और उस औषधि के साथ में मंतेण, मंत्र के द्वारा वश में किया जा सकता है। ऐसा जिणुद्दिठम, जिण उद्दिठम जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब यहाँ पर एक उदाहरण से, दृष्टांत से दृष्टांत की ओर हमको बढ़ना है। दृष्टांत क्या है, जैसे संसार में देखा जाता है कैसा भी भयंकर से भयंकर भी सर्प क्यों ना हो, उसको यदि वश में करना है तो मंत्र के माध्यम से उसे वश में किया जा सकता है। किसी को सांप ने काट लिया तो मंत्र रूप औषधि के माध्यम से उसके जहर को उतारा जा सकता है। उसी प्रकार अब इस संसार में लोभ रूपी सर्प है। लोभ किसका है? मुख्य रूप से 3 पदार्थों का, जमीन, स्त्री और स्वर्ण आदि धन संपत्ति का। उस लोभ को यदि हमें दूर करना है, उस लोभ रूपी सांप को भगाना है, तो फिर औषधि की आवश्यकता है, मंत्र की आवश्यकता है। वो औषधि कौन सी है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वैराग्य। उस औषधि के माध्यम से या सम्यक्त्व ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से हम उस लोभ से दूर हो सकते हैं, उन पंचेंद्रिय के विषय भोगों से दूर हो सकते हैं, उन वस्तुओं के प्रति जिन्हें हमें सबसे ज़्यादा राग है, जिनके कारण से संसार का परिभ्रमण होता है, उनसे हम दूर हो सकते हैं। वास्तव में ये ही आत्मा के लिए कल्याणकारी है। भैया जी, भूमि, स्त्री आदि को सर्प क्यों कहा गया है? भूमि, स्त्री या स्वर्ण, इनको सर्प नहीं कहा। इनके प्रति जो लोभ है, उस लोभ कषाय को सर्प कहा गया है। हम पढ़ते भी हैं ना भावना में, मैं लोभ नामक सांप से काटा गया हूँ हे प्रभु। जिस प्रकार सांप से काटने वाले व्यक्ति को फिर कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो मूर्छित हो जाता है, उसको नींद ही नींद आती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी तो ऐसी ही है। लोभ के कारण से हमें आत्मस्वरूप दिखाई नहीं देता, हमें बस पर पदार्थों के प्रति मोह जागृत होता है। मैं ये वस्तु ग्रहण कर लूँ, मैं ये वस्तु ग्रहण कर लूँ। स्त्रियों के प्रति पुरुष की अपेक्षा से स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है, स्त्रियों की अपेक्षा से पुरुषों के प्रति आसक्ति होती है। संसार में झगड़े की 3 ही जड़ है, जर, जोरू और जमीन। जर का मतलब होता है धन संपत्ति, सोना चांदी आदि। जोरू का मतलब होता है स्त्री, और जमीन का मतलब जमीन, प्लॉट, खेत, खलियान, ये सब। और देखा भी जाता है संसार में अत्यधिक लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं या होते हैं, वो इन्हीं 3 के कारण होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत से लोग हैं मूवीज़ देखते होंगे, पिक्चर्स। उस पिक्चर में, मूवी में जो हम देखते हैं, विलेन में और हीरो में जो लड़ाई होती है, उसके पीछे ये दो तीनों ही बातें हैं। या तो स्त्री के पीछे लड़ाई होगी, या कोई ज़मीन का मैटर होगा, या धन संपत्ति का मैटर होगा। संसार में भी तो यही है। जो 2 भाई आपस में बड़े प्रेम रखते थे, इन्हीं वस्तुओं के कारण से झगड़े हो जाते हैं। रिश्तेदारों में आपस में हमारे दरारें पड़ जाती है। तो ये झगड़े की जड़ है। तो इनके प्रति जो लोभ है, उस लोभ को सांप के रूप में कहा गया है, और उसकी औषधि यहाँ पर सम्यक्त्व ज्ञान और वैराग्य कही गई है। भैया जी, सम्यक दृष्टि जीव लोभ को कैसे दूर करता है? चारों कषायों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कषाय है लोभ। और जब इन कषायों का नाश होता है तो लोभ कषाय सबसे अंत में जाती है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ शेष रह जाता है। 9वें गुण स्थान तक शेष 3 कषायों का अनुदय हो जाता है। लोभ कषाय को दूर करने का सबसे मुख्य उपाय है ज्ञान और वैराग्य। सम्यक दृष्टि जीव इसी औषधि को अपने पास में रखता है, जिससे सर्प रूपी लोभ उसके पास में आ भी नहीं पाता।
कहने का तात्पर्य है वह ज्ञान के माध्यम से अपने आप को उन वस्तुओं से दूर रखता है जिससे संसार परिभ्रमण होता है, जिससे अत्यधिक राग होता है। वो वैराग्य से युक्त होकर के, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे वैभव हो, जमीन जायदाद हो, वो जानता है ये सब जड़ पदार्थ हैं, ये मेरी आत्मा का स्वभाव और स्वरूप नहीं है, और यही सोच करके वो इनसे दूर हो जाता है। और जब दूर हो जाता है तो संयम मार्ग पर आगे बढ़कर वो आत्म कल्याण के रास्ते पर चल पड़ता है। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? मुख्य रूप से दो बातें, विषयों से विरक्ति होना और ज्ञान को प्राप्त करना। जैसे वह ज्ञानी व्यक्ति समझ करके और सुपात्र को दान दे करके उसके फल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार वह ज्ञानी व्यक्ति विषयों से विरक्त होकर के और उस आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है, कर्मों का नाश करके, और मोक्ष फल को प्राप्त करता है। और यही बात अगली गाथा में आचार्य महाराज ने हमें समझाई है। जिस जीव के पास में सम्यक्त्व ज्ञान और वैराग्य रूपी औषधि है, उसे फिर लोभ रूपी सांप काट नहीं सकता, और काट ही नहीं, उसके पास आ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास औषधि है। हम सभी उस सम्यक्त्व ज्ञान वैराग्य को प्राप्त हो, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा